देखो बीबी, मैं नरम दिल की हूं ना, इस वजह से जा रही हूं। तो मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, ये बात अभी इसी वक्त खत्म कर दे। तलाक मांग ले मेरे यासिर से। चल से। भाभी, शुक्र है आप नजर तो आई। नजर ही नहीं आती, कहाँ गुम रहती हैं? मैं तो यहीं रहती हूँ, तुम ही अपनी स्टडी में बिजी रहती हो, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती। अरे ये क्या, आप रोई हैं भाभी? नहीं नहीं, वो मैंने प्याज काटे थे ना, तो बस इसलिए तुम्हें लग रहा होगा। तो क्यों हर टाइम काम में लगी रहती हैं आप? मुलाजमा आती है, उसे काम करने दिया करें। तो क्या करें, शीशा बनाकर सामने रख दे और इस पे अपनी शक्ल देखते रहें? अच्छा है, काम काज करती रहेगी तो इसकी सेहत अच्छी रहेगी। कैरेक्टर तो इसका वैसे ही खराब है। और तुम यूनिवर्सिटी से आते ही इधर मर गई। माँ से सलाम दुआ करने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें? अम्मी, मैं भाभी से मिलने आ गई थी। क्यों बाहें अकड़ गई थी इसके बगैर? अपने रूम में चलो, खबर लेती हूँ मैं तुम्हारी। अम्मी, मेरी एक ही भाभी है, क्या मैं उनसे मिल भी नहीं सकती? नहीं मिल सकती, क्योंकि एक मछली सारे जल को गंदा करती है। मैं नहीं चाहती कि तुम इसकी सोबत में रहकर इसी जैसी हो जाओ। चलो अपने कमरे में, मैं तुम्हें बताती हूँ। चलो। यासिर, आपको कुछ ख्याल करना चाहिए था अपनी अम्मी को यहाँ पर भेजने से पहले। सबर सबर फिजा, ब्रेक लगाओ। मैंने कहा ना, मैंने अम्मा को नहीं भेजा। अच्छा, तो क्या ख्वाब में उनको मेरे घर का पता मालूम हुआ? आपने मुझे तलाक ही देनी है ना, तो ये ड्रामेबाजी करने की जरूरत है क्या है? सीधे सीधे कागज भेज देते घर पे। खुदा के लिए फिजा, हद है यार। मेरा इरादा ना पहले ऐसा था और ना आगे है। तो आपकी अम्मी क्यों तलाक तलाक कमिट करती फिर रही है हर जगह पर? फिजा, वो अपने जहन से सोचती हैं, मैं उनकी सोच नहीं बदल सकता। तो फिर आप बीवी बदल लें, वो तो यही चाहती है ना, करें उनको खुश आप। शट अप फिजा, जो मुंह में आता तुम बोले चले जाती हो। अच्छा रेडी रहना, मैं तुम्हें शाम में लेने आ रहा हूँ। मुझे लेके जाके रखेंगे कहाँ पर आप? जाहिर सी बात है, घर में ही रखूंगा। मकान मिल गया नया मुझे, रात से सेटिंग के लिए मैंने मजदूर लगाए हुए हैं वहां पे। क्या यासिर, आप भी ना, ये गुड न्यूज आप मुझे ऐसे दे रहे हैं, मेरा पूरा खून जल गया। अरे खुदा लगती कहती हूँ मैं। क्या सोचकर तुम लोगों ने अपनी सवारा लड़की का निकाह मेरे इस मासूम बच्चे से पढ़वाया था? ये रिश्ता मजीद बरकरार नहीं रह सकता, इसलिए मैं फिजा का तलाकनामा साथ लेकर आई हूं। अब क्या हुआ, क्यों इतने परेशान? जिस शख्स की बेटी को तलाक होने वाली वो परेशान नहीं होगा तो और क्या होगा? क्या मतलब, आप क्या कह रहे हैं, मैं समझा नहीं। फिजा की सास आई थी, बहुत बातें सुना के गई फिजा को, और साथ में ये भी कह के गई है कि बहुत जल्द उसे तलाक भी हो सकती है। मगर वो यहाँ कैसे आ सकती हैं? उन्हें तो यहाँ का एड्रेस भी नहीं मालूम। वो तो मुझे भी पता है, जाहिर बात है यासर ने बताया होगा। उसके अंदर खुद तो हिम्मत है नहीं हमारा सामना करने की। उनको भेज दिया, तुमने कहा था, तुमने गारंटी दी थी कि बहुत अच्छा लड़का है, आ गई उसके सामने अच्छाई।
अरे अब्बा ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सुबह तो यासिर से बात हुई है, वो नया घर सेट करवा रहा है। एक मिनट वेट करें, मैं कोई जरूरत नहीं उसकी मिन्नतें करने की। फिजा की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है। अरे अब्बा मुझे बात तो करने दीजिए, हर मसले का हल गुस्सा नहीं होता है। हाँ यासिर, यार आंटी आई थी घर पे, अब्बा से बड़ी अजीब सी बातें करके गई हैं। अब्बा बहुत परेशान है। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं फिजा को लेकर आ जाता हूँ। तुम लोकेशन मुझे व्हाट्सएप कर दो। मैंने कहा था ना आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के गई। यासिर मुझसे खुद कह रहा है कि मैं फिजा को नए वाले घर पर ले आऊं। परेशान हो जाते हैं आप बुला मुझे। ऐसे क्यों देख रही है मुझे? जैसे मैंने कोई कत्ल कर दिया हो। तुम्हें तो मैं कत्ल करूंगी। खबरदार, जो आइंदा मैंने तुम्हें उस बद किरदार लड़की के आसपास देखा तो टांगे तोड़ दूंगी। उधर क्या देख रही हो? यहां खड़ी हूं मैं, मेरी तरफ मुंह करो। आंटी वो खाना तैयार है। खाने का बताने आई हो या छुप छुप के बातें सुनने? आपने कहा था ना जब खाना तैयार हो जाए तो मैं आपको बता दूं। सारी बुरी आदतें हैं तुम में। घर से भागना, छुप छुप के ससुरालियों की बातें सुनना। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ अच्छा नहीं सिखाया? अम्मी, हद करती हैं आप। कुछ तो ख्याल कर लिया करें। मैंने सच बोला है, और सच कड़वा होता है। इन्हें घर से भगाने वाले भाई थे। आप उन्हें तो कभी ऐसे ताने नहीं देती क्योंकि वो आपकी औलाद है। ये क्या हरकत है शाहना? क्यों मारा तुमने इसको? मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। इस बदकिरदार लड़की का असर इस पर भी अब पड़ने लगा है। मुझसे बदतमीजी कर रही है। अब्बू, मैंने अम्मी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। मैं तो इन्हें समझा रही थी कि भाभी के साथ। बस, अपनी बकवास बंद करो और उससे दूर रहो। अभी जमीन से उगी नहीं हो और माँ को सिखा रही हो। तुम्हारे दिमाग का फतूर हद से बढ़ गया है। अपनी उम्र को तो देखो जरा। तुम्हारा क्या मुकाबला उस बच्ची से? वो मेरा क्या मुकाबला करेगी? 2 सेकंड में कूड़े के ढेर पे फेंकवा दूंगी। मेरी बात को पूरा। बस, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रही हूं उसे समझने की कोशिश करें। क्या हुआ है? वही लड़ाई झगड़े जो अब इस घर का मामूल बनते जा रहे हैं। ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना? हो जाए नहीं, लेकिन जो भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा, क्योंकि इस किस्म की लड़ाई झगड़े इस घर में पहले कभी नहीं हुए। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि मेरे इस घर में आने की वजह से इस घर का शराजा बिखर गया है। मैं अम्मी की मर्जी के बगैर ये कदम उठाकर बहुत पछता रहा। इस घर में मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई, अजाब हो गया है सब कुछ।
मैं ही फसाद की जड़ हूं ना। मैंने ये नहीं कहा, लेकिन मेरी मैं चाहता हूँ जब तक अम्मी का मूड ठीक नहीं हो जाता तो मम्मी के सामने कम से कम आओगी। तो और कहाँ जाऊं, किस जगह छुप जाऊं जहां ना कोई मुझे देख सके और ना ही मैं किसी की आवाज सुन सकूं। अच्छा अब तुम अपना रोना तो बंद करो। तो छोटी छोटी बातों पे तुम्हारे आंसू निकल आते, मैं तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं बैठ सकता। छोटी छोटी बातों पे मैं दिल हार के बैठ जाती। इतना बड़ा कदम उठाया, थोड़ी तो बहादुर बनो। मैं अम्मी को देखता हूँ। उमर मेरी बात। बहुत नाफरमान हो गया है वैसे यासिर तू। अरे तुझे पाल पोस कर बेवगी काट कर क्या मैंने इसलिए बड़ा किया था कि तू जोरू का गुलाम बन जाए? अम्मा आप भी तो अपनी बेतुकी फरमाइशें देखें ना, और ये भी सोचें कि तलाक कितना नापसंद है अल्लाह को, और वो लोग भी जो दोनों मियां बीवी में फूट डलवाएं। फसादन कह रहा है माँ को। अरे तुझे शर्म नहीं आती? अम्मा मैं तो आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा और फिजा का रिश्ता ऐसे ही लिखा था, आप भी तकदीर पर राजी हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। किसके साथ आई हो तुम? जुनेद भाई छोड़ के गए। भाई बड़ा ही बेगैरत भाई है तुम्हारा। हम तुमसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो हाथ पकड़ते हैं फिर यहाँ छोड़ जाते हैं। फिजा तुम जाओ, वरना ये ऐसे ही बोलती रहेंगी। हाँ भाई मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं है इस घर में है। साइड लिए जा बस उसकी, चल जा तू भी जा यहाँ से। जाओ फिजा जाओ। ठीक है। मैं अम्मी की मर्जी के बगैर ये कदम उठाकर बहुत पछता रहा। इस घर में मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई, अजाब हो गया है सब कुछ। मेरी मैं चाहता हूँ जब तक अम्मी का मूड ठीक नहीं हो जाता तो मम्मी के सामने कम से कम आओगी। तो और कहाँ जाऊं, किस जगह छुप जाऊं जहां ना कोई मुझे देख सके और ना ही मैं किसी की आवाज सुन सकूं। अच्छा अब तुम अपना रोना तो बंद करो। तो छोटी छोटी बातों पे तुम्हारे आंसू निकल आते, मैं तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं बैठ सकता। छोटी छोटी बातों पे मैं दिल हार के बैठ जाती। इतना बड़ा कदम उठाया, थोड़ी तो बहादुर बनो। मुझे घूर के क्यों देख रही हो कि टक्कर मारोगी मुझे? डंडा तो आप उठा के मेरे सर पर मारे। बहुत बुरी लगती हो ना, हक सच बात जो कर देती हूँ। देखो शाहनामा, अब अल्लाह की मखलूक का दिल दुखाना बहुत बुरी बात है। उस बच्ची की नफरत ने तुम्हें अंधा कर दिया। हाँ, नूर छीन लिया उसने मेरी आंखों का, मेरा इकलौता बेटा। मैं कभी माफ नहीं करूंगी उससे। बेगम तुम अब्बा हाँ आओ बैठो। चाय क्यों नहीं पी रहे? ठंडी हो जाएगी। फिजा से बात हुई तुम्हारी? ठीक है वो? जी अबू वो ठीक ही होगी, आप उसकी टेंशन मत लें। नहीं उसकी वजह से नहीं, मुझे टेंशन यासिर की माँ की तरफ से है। पता नहीं वो फिजा को वहां पे टिकने देगी भी या नहीं। अब्बा देखिए आप बिला वजह परेशान हो। मेरी यासिर से बात हुई थी, सब कुछ ठीक है, और मुझे पूरा यकीन है कि यासिर उसे हर मामले में प्रोटेक्ट करेगा। बस यही एक बात है जो मेरे दिल को बहलाए रखती है, वरना उस औरत के तेवर मुझे ठीक नहीं लगते। पता नहीं रात को उसने फिजा के साथ क्या सलूक किया हुआ।
देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं, सब ठीक है। हाँ, यासिर की वालदा नाराज तो हैं, मगर कहा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तुम ऑफिस जाओ। परेशान मत हो। अरे मरियम, कहाँ रह गई चाय भाई? मरियम, थैंक यू। एक कप ही चाय बनाई, मम्मी नहीं पियेंगी? मैंने पूछा था लेकिन इन्होंने मना कर दिया। तो जब मारे बंदे पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी मैं? वैसे भी अब इतनी हल्की तो हूं नहीं कि इनका चेहरा देखकर चीजें मांगती रहूं। मुझे पता है ये सब रात का गुस्सा है। तो ये भी क्यों लेकर आई हो मुझे? ये रखिए तुम्हारी चाय, तुम ही पी लेना अभी। इसीलिए तुम्हें मना किया था कि बाहर से लड़की ब्याह कर मत लाओ। ये बाहर से आने वाली लड़कियां ना आते साथ इस सास को दुश्मन समझ ली। और ये तो जिन हालात में आई है इसको तो सबके पांव धो धो के पीने चाहिए। मरियम, बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। एक कप एक्स्ट्रा चाय बनाने में कितना वक्त लगता है यार? उन्होंने सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपने गले लगा लिया, तुम्हें कबूल कर लिया, और तो सौ से मुझे। तुम्हें मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी। भाई कब ठीक होगा ये खटारा? मैं पेपर के लिए लेट हो रही हूँ। मुझे हॉल में एंटर नहीं होने देंगे इस चक्कर में। यार सबा, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, अब मुझे क्या पता उसमें क्या फॉल्ट आया है। क्या कोशिश? हमेशा आपकी गाड़ी का मसला रहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हो गया? कुछ नहीं यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही, काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ट्राई करके देख। नहीं, मेरे हाथ तो खराब हो ही गए, तुम्हारे भी हाथ खराब हो जाएंगे, रहने दे। अरे कोई बात नहीं, गाड़ी का थोड़ा बहुत मालूम है मुझे, हो सकता है सनाड़ी से तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। चलो मिलके कोशिश करते हैं फिर। कितना तेज लड़का है, हर जगह टपक पड़ता है। ये मेरी जासूसी तो नहीं कर रहा? देखिए, हो सकता है स्टार्ट तो हो गई ये गाड़ी। ये लीजिए भाई। अरे यार कमाल है भाई, देख ले। वाह यार क्या बात है, तुमने तो एक ट्राई में ही सही कर दिया। भाई बस कर देना, देर हो रही है मुझे। सबा सबर तो करो, मुझे उसका शुक्रिया तो अदा करने दो। अरे इसकी जरूरत नहीं है, फिर किसी को मिलेंगे तो चाय पिला देना। चलो यार, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम जाओ। बिल्कुल, बात सुनो, अपना नंबर, मोबाइल नंबर तो मुझे देते जाओ, मेरे नंबर नोट करो। हाँ, ठीक है, ओके ओके, मुलाकात, ओके। अल्लाह हाफ़िज़। इसीलिए तुम्हें मना किया था कि बाहर से लड़की ब्याह कर मत लाओ। ये बाहर से आने वाली लड़कियां ना आते साथ इस सास को दुश्मन समझ ली। और ये तो जिन हालात में आई है इसको तो सबके पांव धो धो के पीने चाहिए। मरियम, बहुत डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। एक कप एक्स्ट्रा चाय बनाने में कितना वक्त लगता है यार?
उन्होंने सब कुछ भुलाकर तुम्हें अपने गले लगा लिया, तुम्हें कबूल कर लिया, और तो अफसोस है मुझे। ओ बीबी, सारा काम खत्म कर लिया है घर का, जो यहाँ बैठकर आराम फरमा रही हो? जी मैंने सारे काम कर दिए हैं, किचन भी समेट दी और घर की सफाई भी कर दी। और वो जो सारे खानदान के कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं, अभी मशीन लगाओगी तो दोपहर तक ही फारिग होगी। चलो। आंटी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है। तुम्हें बुखार नहीं हो रहा, तुम्हें मौत आ रही है काम करते हुए, क्योंकि तुम तो चाहती हो कि तुम बेड पर आराम से बैठी रहो महारानियों की तरह, और हम कनीजों की तरह तुम्हारे आगे पीछे घूम के तुम्हारा काम करते रहे। नहीं, मैं वाकई सच कह रही हूँ, आप खुद चेक कर लें। रहने दो, ये नखरे शखरे ना अपने मियाँ को दिखाना। चलो उठो, काम करो, निकम्मे लोग मुझे पसंद नहीं है। ठीक है मैं आती हूँ। नहीं नहीं, आती बाती नहीं हूँ, मेरे साथ चलो। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, कोई नया ड्रामा शुरू कर दो। चलो 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 चलो। नाश्ता ले आओ फिजा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अम्मी की बातों की टेंशन की वजह से मुझे रात भर नींद ही नहीं आई, सर भारी भारी सा हो रहा है। तुम्हें कितनी दफा मैं समझा चुका हूँ, अम्मा की तो आदत है, उनकी बातों को सर पे सवार क्यों करती हो तुम? आप बताएं मैं क्या करूं, कब तक बहरी बनी रहूं, कितना बर्दाश्त करूं? अम्मी की तो बातें भी तेजाब की तरह है, रूह तक जल उठी है। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वो माँ है मेरी, उन्हें मना नहीं कर सकता मैं, उन्हें घर से निकाल। अरे अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने ऐसा कब कहा? तो फिर तुम बताओ मैं क्या करूं, क्या चाहती हो तुम? आप सुबह ऑफिस जाते वक्त ना मुझे अब्बू के यहाँ छोड़ जाया करें और वापसी में पिक कर लिया करें, बस। यूं फरार होना तो किसी मसले का हल नहीं है ना। यहाँ से अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अम्मी का मुसलसल सामना करूं। मैं उनसे कोई बदतमीजी नहीं करना चाहती हूँ, तो समझने की कोशिश करें ये बात। अच्छा ठीक, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन सिर्फ आज के लिए। ठीक है। चल भाई, जोरू के गुलाम, बिठा के आ मुझे हैदराबाद जाने वाली बस में। माई आप क्या कह रही हैं? मैं तो समझा था कि आप मेरे साथ यहीं पे रहेंगी, लेकिन आप जाने का कह रही हैं। हाँ रह सकती हूँ, एक शर्त पे रह सकती हूँ, अगर ये लड़की आना रहे तो। अम्मा फिर वही बात। चलो भाई, बात ही खत्म हो गई। बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप की यही तो औकात रह जाती है। तू बैठ इसके साथ लल्लो चप्पो कर, मैं खुद चली जाऊंगी बस के अड्डे पे। अरे अम्मा ऐसे कैसे आप चली जाएंगी? मेरी बात तो सुने ना आप। अरे कोई बात नहीं सुननी मुझे, अब बस तू रहने दे। अरे इधर जाने दे मुझे बस। अरे अम्मा इधर बैठ, इधर 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 आए बैठे। बता मुझे, छोड़ना इसको या नहीं छोड़ना? अम्मा एक ही बात पे क्यों जिद लगा ली आपने? ऐसे क्यों कर रही हैं मेरे साथ? सही कह रही हो, आजकल तो हालात ही कुछ ऐसे। वालेकुम अस्सलाम। तुम सबा को कॉलेज छोड़ने गए थे या कौकाफ? इतनी देर? अरे भी रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से ठीक हुई है। हो, अब ये भी सर्विस मांग रही है। बेटा आज किसी वक्त मैकेनिक के पास छोड़ देना। नहीं अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रास्ते में एक दोस्त ने उस गाड़ी को ठीक कर दिया था, अब बिल्कुल ठीक चल रही है। चलो अच्छी बात है। नाश्ता करोगे? हामी भूख तो लगी है, मैं मरियम को क्या देता हूँ? मरियम को कहने की क्या जरूरत है, आपा हैं किचन में, उनसे कह दो। नहीं माँ, मुझे आपा के हाथ का खाना नहीं खाना, वो बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती। मैं मरियम को कहता हूँ ना। तो बेटा अभी तो तुम्हारी बेगम मसरूफ हैं, जब तक वो फ्री होंगी तब तक तो लंच टाइम हो जाएगा, उस वक्त तक भूखे रहोगे क्या? क्यों, वो कहाँ मसरूफ है? कपड़ों का अटभट्टा हो गया, इतने दिन से कह रही हूँ धो लो, लेकिन मजाल है तुम्हारी बेगम मेरी सुनती कब है। लेकिन अम्मी उसको तो तेज बुखार था, आपने उसको कपड़े धोने पे लगा दिया। तो कपड़े धोने पे लगाया हुआ है ना, फांसी तो नहीं लगा दी जो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। औरतें ही करती हैं ना घर का काम, वो भी कर रही है, इसमें बुराई क्या है? मैंने कुछ गलत नहीं किया है।
और जब यहाँ रह रही है, खा रही है, पी रही है, तो काम भी तो करना पड़ेगा ना उसे। जब ऊपर के सारे कामों के लिए आपा और उसकी बेटी है, तो फिर मरियम को क्यों कामों में लगा रखा? रहने दें, ना मैं खुद सुस्त हूँ और ना ही सुस्त लोगों को पसंद करती हूँ, इसलिए जो कुछ कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। पत्नी तुम्हें से क्यों बैर है? अरे जैसे तुमने अपने बेटे की खता माफ कर दी है, उसकी भी खता माफ करो। कभी नहीं। उसने मेरे बेटे को बहकाया है, वरना ये इसने आज तक मेरी इजाजत के बगैर पानी तक नहीं पिया। आप क्यों फेवर करते हैं, वो भी इसके सामने? क्या चाहते हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। क्यों लेके आए उसे घर पे? अरे अंकल, आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, मैं इसे लेकर नहीं आया, बल्कि ये खुद आना चाह रही थी। और तुम क्यों आई घर पे? तुमसे टिक के नहीं रहा जाता अपने घर पे? ठीक है, मैं वापस चली जाती हूँ। मैंने ये नहीं कहा है, मेरे आसाब कमजोर हो चुके हैं। जब तुम घर पे इस तरह आती हो तो मैं डर जाता हूँ, सहम जाता हूँ मैं। अरे अंकल, इसमें डरने की कौन सी बात है, सब कुछ ठीक है। ये आपको मिस कर रही थी, मैंने इसे कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं शाम को ऑफिस से वापसी पर तुम्हें साथ वापस ले आऊंगा। माफ करना बेटा, जो उम्र बढ़ती जाती तो इंसान उल्टा सीधा बोल जाता है, उल्टा सीधा सोचने लगता है। अंकल, अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा, मेरी गारंटी है। फिजा को कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंची। मुझे फख्र है तुम पे, आई एम प्राउड ऑफ यू। बैठो तुम दोनों, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ते का बंदोबस्त करता। अरे प्लीज अंकल, तकल्लुफ मत करें, हम दोनों नाश्ता करके आए हैं। बल्कि फिजा, तुम जाओ, अंकल के लिए चाय बनाओ और उनको अच्छी सी कंपनी भी दो, ठीक है? शाम में मुलाकात होती है अंकल। ओके, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक। अब मुझे पूरी तसल्ली हो गई तुम्हारी तरफ से। नहीं अब्बू, हम दोनों तो माशाल्लाह से खुश हैं, मगर यासिर की अम्मी को चैन नहीं है। आज भी उन्होंने अपना बैग उठा लिया था और कह रही थी कि वापस भेज दो। बहुत मुश्किल से यासिर ने उन्हें मनाया। अल्लाह हिदायत दे उन खातून को जिनको किसी की परेशानी का, किसी की इज्जत नफ्स का जर्रा बराबर भी ख्याल नहीं है। मैं चाय बनाऊं अब्बू आपके लिए? हाँ बना लो चाय। कितना अर्सा हो गया है हम बाप बेटी ने बैठकर एक साथ खाया पिया नहीं कुछ भी। मिल गई तुम्हें फुर्सत अपने घर के कामों से, या अभी भी मसरूफ हैं आप? क्योंकि शौहर के लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। उमर, मैं कौन से अपने काम कर रही हूँ? आपकी अम्मी का ही हुक्म होता है ये सब कुछ करने का। मरियम, सब बहाने हैं तुम्हारे मेरे कामों से अपनी जान छुड़वाने के लिए। वरना शादी के बाद सभी औरतें करती हैं, ससुराल के काम भी करती हैं और शौहर के काम भी। एक मुतवाजन रास्ते पर चलती हैं, सबको खुश रखती हैं। हाँ, मैं तो हूं ही फुआ, किसी चीज को बैलेंस करके नहीं चल सकती। प्लीज अब ना ये मजलूमियत का ढोंग मत रचा। मैं फेड अप होता जा रहा हूं तुम्हारी से रोनी धोनी सूरत से। किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं आप मुझ पर? किस किस को खुश रखूं, आपको या फिर आपकी अम्मी को? मुझे खुश रखना तुम्हारे बस की बात ही नहीं। तुम्हें पता है तुम्हें सिर्फ एक काम आता है, रोना धोना, या फिर माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर घर से भागना हो।
बहुत फसादी लड़की है ये। कहां से उठा के लाए हो तुम इस नमूने को? तुम यहाँ आकर भी शुरू हो गई। अरे चैन नहीं मिलता है तुम्हें? लड़के थकती नहीं हो तुम? देख लिया अपने बाप को? ये वो शख्स है जिसने आज तक ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं की और आज इस लड़की की खातिर मुझसे लड़ने लगा है। ओफो, अब आप दोनों क्यों शुरू हो गए? आप लोग तो कुछ ख्याल करें। तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो गया है। मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सारे फसाद की जड़ ये गुन्नी मिसरी है। अगर इस घर का सुकून चाहते हो तो इसे निकाल कर बाहर फेंक दो। ये घर ना अकूबत खाना बन गया है, जहां पे सिवाय अजियत और तकलीफ देने के कुछ नहीं मिलता। खुश हो गई तुम मेरे घर में दंगा फसाद करवा के? यही चाहती थी ना तुम? यही मिशन था ना तुम्हारा? जान बख्श दो उसकी बेचारी। छोड़े मुझे। छोड़ दो जान इस बच्ची की, छोड़ दो। अरे बख्श दो इसे। चलो मेरे साथ चलो।